नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गीता जयंती 2024 किस दिन मनाई जाती है गीता जयंती? जाने इसकी तिथि और महत्व। भगवद गीता को सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ माना गया है। केवल यही एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल गीता जयंती किस दिन मनाई जाएगी। भगवद गीता को सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ माना गया है। केवल यही एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल गीता जयंती किस दिन मनाई जाएगी। गीता जयंती 2024 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। इस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में हर वर्ष गीता जयंती मनाई जाती है। भगवद गीता को सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ माना गया है। केवल यही एक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बताया है। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन जब मानसिक दुविधाओं और नैतिक प्रश्नों से जूझ रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर उनका मार्गदर्शन किया था। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल गीता जयंती किस दिन मनाई जाएगी। गीता जयंती कब है? गीता की 5161वां वर्षगांठ 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ दिसंबर 11, 2024 को रात के 3:42 से। एकादशी तिथि समाप्त दिसंबर 12, 2024 को रात के 1:09 तक। गीता जयंती शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 दिसंबर को देर रात 03:42 पर शुरू होगी और 12 दिसंबर को देर रात 01:09 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 11 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाएगी। गीता जयंती 2024 की तिथि और समय। हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है, मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर 2024 को सुबह 3:42 बजे। एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर 2024 को सुबह 1:09 बजे। उदया तिथि के अनुसार गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। गीता जयंती पूजा विधि। गीता जयंती के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी पूजा विधि पूर्वक करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पर चंदन, फूल और दीपक अर्पित करें। भगवद गीता के ग्रंथ पर चंदन और तिलक लगाकर उसका पूजन करें। गीता के श्लोकों का पाठ करें और गीता की आरती करें। गीता जयंती शुभ योग। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वरीयान योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही रवि योग और भद्रावास योग के भी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साधक को सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। गीता जयंती का महत्व। गीता जयंती का पर्व भगवद गीता के दिव्य संदेश को याद करने और आत्मसात करने का दिन है। ये दिन मोक्षदा एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश न केवल उनके लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। गीता के 18 अध्यायों में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के मार्ग बताए गए हैं। गीता का प्रमुख संदेश। गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। क्रोधाद् भावति समोह, समोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति नष्ट हो जाती है और अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान योग की चर्चा। द्वापर युग में इसी दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को गीता उपदेश दिया था।
श्रीमद्भागवत गीता में मानव जीवन के रहस्यों का वर्णन है। श्रीमद्भागवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में विस्तार से बताया गया है। गीता का पाठ करने से जीवन के सभी रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। कहते हैं कि गीता का पाठ जो व्यक्ति करता है वो कभी गलत कार्य और गलत मार्ग पर नहीं जाता, बल्कि प्रभु भक्ति में लीन होकर जीवन को सफल बनाता है। श्रीमद्भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। भूलकर भी न करें ये काम। श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करते समय मन में श्रद्धा भक्ति भाव होने से भगवान कृष्ण हृदय में वास करके सभी आंतरिक व्याधियों खत्म कर देते हैं। यदि आपके मन में गीता का पाठ करते हुए श्रद्धा भक्ति भाव नहीं है तो कोई लाभ नहीं होगा। गीता का पाठ करने से मन को शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। गीता जयंती पर यदि श्रीमद्भागवत गीता का पाठ किया जाए तो लाखों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है जो कभी खत्म नहीं होता है। गीता का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। क्यों मनाई जाती है गीता जयंती? जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और तब लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईपू में हुआ। इसलिए इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है एवं मोक्ष मिलता है। गीता उपदेश। गीता उपदेश भगवद गीता का संवाद महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ था। जब अर्जुन ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराते हुए गीता का उपदेश दिया था। गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। गीता जयंती का उत्सव। गीता जयंती का उत्सव। गीता जयंती के दिन भक्त विशेष रूप से भगवद गीता पाठ का आयोजन करते हैं। साथ ही मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, प्रवचन और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन व्रत रखने का भी प्रचलन है। कई जगहों पर इस पवित्र दिन पर गीता के श्लोकों का पाठ किया जाता है और उनके अर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है। गीता जयंती का संदेश। गीता जयंती का संदेश। गीता का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। भगवद गीता जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन। हमें बिना किसी फल की चिंता के कर्म करना चाहिए। गीता जयंती के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य है। इस दिन गीता के उपदेशों को आत्मसात कर जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाने का संकल्प लिया जा सकता है। गीता जयंती का पर्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन दिन का उत्सव हमें गीता के अमूल्य उपदेशों का स्मरण कराता है और हमें हमारे कर्तव्यों का सही मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।